हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हम सबको पता है कि हमारे पास दो तरह के दिमाग होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड होता है उससे हम वो सारी चीजें करते हैं जो हम कॉन्शियसली करना चाहते हैं, जो एक प्लान के तहत करना चाहते हैं, नोटिस करके चीजों को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। वो हमारे कॉन्शियस माइंड का काम होता है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड से फिजिकली बड़ा होता है और इस कॉन्शियस के दायरे से जब बाहर जो चीजें होती हैं उसको गवर्न करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का क्या इंपैक्ट होता है हमारे ऊपर, ये हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक हम कॉन्शियसली ये सोच ना पाए कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे क्या चल रहा है। कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, जैसे कि ड्रीमिंग। ड्रीम जो है दैट्स अ विंडो इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। जो चीज आप कर रहे होते हैं, जो थॉट अधूरा छूट जाता है, वही थॉट जो है जिसको आप एक्टिवली एक्सेस नहीं कर रहे हैं उस विचार को, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। और जब आप सोते हैं तो ड्रीम में वो सारी चीजें, वहां से वो स्टोरी चलनी शुरू हो जाती है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो चलता है उसको जब हम कॉन्शियसली एक्सेस नहीं करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस स्टेट में हमें उसके बारे में बताता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको हम रोज यूज नहीं करते, उसको हम नेविगेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन वो हमारी रियलिटी को शेप करता है। हमारा जो रियलिटी है, हम जिंदगी में कैसे जीवन जी रहे हैं, हम क्या कुछ हासिल कर रहे हैं, हमारा पर्सनैलिटी कैसा है, हमारा सोच कैसा है, ये सारी चीजें गवर्न होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। गवर्न के अलावा ये कह सकते हैं कि उन चीज को शेप करती है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब ये है कि हम अननोइंगली और नोइंगली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या शेप बन रहा है, कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो फिर क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वायर कर सकते हैं इस तरह ताकि जो रियलिटी हो मेरा वो मेरे अनुसार हो? द आंसर इज यस। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को शेप कर सकते हैं, रीवायर कर सकते हैं और अपने अनुसार जो हम चाहते हैं उस तरह का रियलिटी रियल में क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो ये कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, और इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं जो बहुत ही क्रिटिकल है टू अंडरस्टैंड कि जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, जो बिहेवियर स्टोर हो रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो होता कैसे है और हम उसको ऑल्टर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो है फिल्टरिंग परसेप्शन। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास आता है, आपके दिमाग के पास आता है, सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका, वो एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो उन इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करता है, रिसीव करता है जो आपके बिलीफ सिस्टम से या आपके एक्सपीरियंस से अलाइन करता है, और बाकी जो चीजें हैं उसको वो डिस्कार्ड कर देता है। तो इफेक्टिवली हम कहते हैं कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, जिसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड गवर्न करता है, उसके अनुसार जो चीजें रेलिवेंट है उसको सबकॉन्शियस माइंड जो है वो स्टोर कर लेता है, और जो उससे रेलिवेंट नहीं है आपके बिलीफ सिस्टम और आपके एक्सपीरियंस से, उसको वो फिल्टर आउट कर देता है। तो ये सबसे पहली बात है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड एक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है और क्यों करता है। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, और जब हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं और बिलीव करते हैं कि हम अपने बिलीफ सिस्टम में हमें चेंज लाने की आवश्यकता है, तो सबसे पहला काम करना होगा कि आपको सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना होगा वो सारा बिलीफ सिस्टम जिसको आप बिल्ड करना चाहते हैं, ताकि उसके बाद से वो सारे इंफॉर्मेशन जो वो स्टोर करे वो आपके नए बिलीफ सिस्टम के अनुसार स्टोर करे और उसको रियलिटी में एग्जीक्यूट करे। दूसरी बात है इमोशनल रेजोनेंस। आपके रियलिटी को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप कैसे फील करते हैं, आप कौन सा इमोशन फील करते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके रियलिटी को शेप करने में। आप अगर आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करती है और उनको एंटरटेन करती है, तो जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो आपका रियलिटी शेप होगा, वो भी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव बातों में बिलीव करती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरह एक्ट करेगा और वो सारे इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस को अपने पास स्टोर करेगा जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, और रियलिटी में भी आपका एक्सपीरियंस
पॉजिटिव रहेगा। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी है, आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाता है, ज्यादा अट्रैक्ट होता है, तो आपको उसको चेंज करने की आवश्यकता होगी अगर आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस रियलिटी में चाहते हैं। बिकॉज यू विल हैव टू फीड योर सबकॉन्शियस माइंड विथ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव इमोशंस। अगली बात, सेल्फ इमेज। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपके इमेज को अपने अंदर स्टोर करता है, अपने दिमाग में स्टोर करता है और उसी तरह से आपके रियलिटी में उसको आपके सामने प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है। अगर आपका खुद का जो बिलीफ सिस्टम है उसका सेल्फ इमेज ऐसा है जिसमें जो कॉन्फिडेंट नहीं है, जिसके अंदर विश्वास की कमी है, तो आपका जो एक्सपीरियंस भी होगा वो अंडर कॉन्फिडेंट चीजों का होगा और आपका जो सेल्फ इमेज होगा आपकी नजरों में वो भी इनकॉम्पिटेंट का होगा। लेकिन अगर आपका जो सेल्फ बिलीफ है वो कॉन्फिडेंट होने का है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके रियलिटी में भी आपको वो फील करवाएगा दैट यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अगर आप अपने ऊपर डाउट भी करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अपने ऊपर डाउट करने नहीं देगा, क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम में आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन है और बिलीव करते हैं कि जो कुछ भी चैलेंज मेरी जिंदगी में है मैं उसको हैंडल कर सकता हूं। अगली बात, लिमिटिंग बिलीफ्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने बिलीफ सिस्टम को लिमिट कर देते हैं और अपने बारे में ये बात करते हैं कि मैं कैपेबल इंसान नहीं हूं, मेरे पास वो स्किल सेट नहीं है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो मुझे अपने मंजिल को हासिल करने के लिए चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि इस इंफॉर्मेशन को या इस परसेप्शन इमेज को आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रियल मानता है और आपके एक्सपीरियंस को, मेंटल एक्सपीरियंस को उसी तरह से ऑल्टर करते जाता है। तो ये जो लिमिटिंग बिलीफ है ये हमारे ऊपर हम अपने आप से इंपोज करते हैं। अगर हम इस लिमिटिंग बिलीफ को साइड लाइन कर दें और बिलीव करने लगे कि आई एम अ कैपेबल पर्सन, आई कैन हैंडल थिंग्स एज इट कम्स माई वे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको उसके लिए तैयार करने लगता है और रियलिटी में भी आपका जो एक्शन होगा वो कॉन्फिडेंट होगा और कैपेबल इंसान की तरह होगा। तो अपने आप को अपनी सोच के द्वारा लिमिटिंग बिलीफ में कैद मत कीजिए, अपने उस बिलीफ को बड़ा, कॉन्फिडेंट और कैपेबल बनाइए। ड्रीम्स एंड सिंबलिज्म। जैसा मैंने पहले बोला कि आपके जो ड्रीम्स है वो आपका विंडो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आप अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं, अपने थॉट्स को एनालाइज करना चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि आप क्या ड्रीम करते हैं और उसमें किस तरह की चीजें हो रही हैं और वो एक्चुअली आपके दिमाग में चलता रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है और उसी चीज का विंडो आपका ये ड्रीम है। अब अगर उस ड्रीम में आपको एक पैटर्न नजर आता है कि ये जो बातें हैं ये अक्सर मेरे ड्रीम्स में आते हैं, तो इसका मतलब है वो चीज आपके दिमाग पे काफी हावी है और आप अपने सपनों में जाकर ये देख सकते हैं उसको एनालाइज करके कि किस तरह की एंजाइटी आपके अंदर, किस चीज का फियर आपके अंदर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ये सारा कुछ आपको पता चल सकता है अगर आप अपने ड्रीम्स को एनालाइज करें और देखें क्या पैटर्न उभर के आता है, किस चीज से आप डर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए एंजाइटी पैदा कर रहा है, कौन सी चीजें हैं जो चैलेंज फील करते हैं आप अपने ड्रीम में। ये जानने के बाद अब अपने आप को, अपने दिमाग को आप रिवायर कर सकते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर कर सकते हैं, एक नई बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 5 बातें थी जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था और आप इन चीजों का ध्यान रख के आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि उसका फोकस कहां होना चाहिए, किस तरह के इंफॉर्मेशन को उसको स्टोर करना चाहिए और किस तरह का रियलिटी आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं वो उस तरह का ही रियलिटी क्रिएट करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।